रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण का एक मुख्य बिंदु वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जैसे आ, जैसे आ आ हमारी सबसे छोटी इकाई है। इसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे हम वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर का अध्ययन करेंगे। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से इनका उच्चारण होता है। इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मूल स्वर या ऋस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। मूल स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है और इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। नंबर 2 दीर्घ स्वर को बोलने में ऋस्व स्वर से दुगना समय लगता है और इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ। इस तरह से इनकी संख्या होती है। स्वर का एक प्रमुख विशेषता होती है कि यह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। व्यंजन की संख्या 33 होती है और यह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। स्पर्श व्यंजन, इनको स्पर्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको बोलने में हमारी जो जिह्वा है वह मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये का से लेकर और माँ तक बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ, ण। च, छ, ज, झ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। इस तरह से इनकी संख्या 25 होती है। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये संख्या में 4 होते हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन ये भी संख्या में 4 होते हैं। श, श, स, ह। इस तरह से हमारे व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। कितने में? 5 भागों में। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। इस तरह से का से लेकर और माँ तक व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनको हम ये प्रथम वर्ग है हमारा का वर्ग, फिर आता है हमारा चा वर्ग, फिर आता है टा वर्ग, फिर आता है ता वर्ग और फिर आता है पा वर्ग। इस तरह से इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। का वर्ग, इसमें 5 वर्ण आएंगे। का वर्ग में 5 वर्ण आएंगे। क, ख, ग, घ, ण।
चाक वर्ग, इसमें भी 5 वर्ड आएंगे, च छ ज झ ण। फिर टा वर्ग, ट ठ ड ढ ण। ता वर्ग, त थ द ध न। और पा वर्ग, प फ ब भ म। इस तरह से ये 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं। तो ये मिलकर कितने हो जाते हैं? ये मिलकर 25 हो जाते हैं। ये मिलकर 25 हो जाते हैं। इस तरह से आशा करती हूँ आज ये आपको समझ में आया होगा। इससे आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे कंठस्थ कीजिए। धन्यवाद।